अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने करेक्शन ऑफ एरर्स को इनिशियल स्टार्ट किया था और उसमें ये रखा था कि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए। इसमें ये था कि आपने एक गलती की है और उस गलती को आपने अकाउंटिंग एंट्री से ही ठीक करनी है। और उसकी तरीका मैंने बताया था आपको कि जो गलत है उसका उल्ट करना है। अगर डेबिट गलती हुई है तो क्रेडिट करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, और जो नहीं किया उसको आपने डेबिट है तो डेबिट जाने दें। जो अकाउंट दोनों यानी कि करेक्टिंग एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री में जो अकाउंट दोनों तरफ सही है, रॉन्ग में भी सही है और करेक्ट में भी सही है, तो उसको हमने छेड़ना नहीं, वो ठीक हो चुका है। जो गलती हुई है उसको ठीक करनी है, वो आपने देख लिया, वो हमने पढ़ लिया। आज हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं, वो है सस्पेंस अकाउंट। हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम जनरल में, आप जानते हैं कि तमाम जनरल में हमने डेबिट और क्रेडिट अमाउंट जो होती है वो सेम होती है। इसका मतलब है कि हमने जब हमने इसको लेजर में लेके गए तो लेजर से हमने बैलेंसेज उठाए और बैलेंसेज उठा के हम एक ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस अगर एग्री हो जाए तो हम आगे प्रोसीड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस एग्री ना हो, हम आगे नहीं जा सकते। तो अपने आगे नहीं जा सकते तो फिर हमें पहले ट्रायल बैलेंस को रिकंसाइल करना है। बहुत ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस में आपने जो अमाउंट लिखनी है ना, उसके डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। मतलब एसेट्स है, एसेट्स को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। कितने एसेट्स आएंगे जो नॉर्मल बैलेंस है उसके मुताबिक लिखना है। जो लाइबिलिटीज हैं वो क्रेडिट साइड पे आनी है, कैपिटल क्रेडिट साइड पे आना है। ठीक है जी। इसी तरह आपने जो है 5 अकाउंट आपके पास हैं जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखे हैं, वो तमाम अकाउंट नॉर्मल में आएंगे। आपको ऐसा सवाल आएगा, बल्कि ये सवाल जो मैं आ रहा है आपके पास, इसमें उसने खुद सवाल में जब सवाल दिया तो उसने डेबिट के अमाउंट क्रेडिट में लिख दिए हैं, क्रेडिट के डेबिट में लिख दिए, और आपको ये कहता है कि करेक्ट करें पहले से। आपने करेक्ट किया, उसकी मैं आपको 4 इसमें अटैचमेंट दूंगा और आपको उसको देखना है। सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम कि पहले इसके डेबिट क्रेडिट सही करो। जब भी आप ट्रायल बैलेंस देखें, उसके देखें कि क्या तमाम बैलेंसेस जो हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स हैं, तमाम बैलेंसेस डेबिट या क्रेडिट लिखे हुए हैं। अगर वो लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम देखें कि टोटल मिलता है। टोटल मिल जाए तो हम आगे चले जाएंगे, टोटल नहीं मिलता तो हम ये करेंगे कि वहाँ एक जो स्मॉलर साइड है, एक साइड है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। जो स्मॉलर साइड होगी तो उसमें जो बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे, उसको कहेंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का मतलब होता है मशकूक है, तो वो मशकूक अमाउंट हम लिख देंगे ताकि हम आगे काम करें। और वो जो मशकूक अमाउंट है जिसको सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, इसको ये क्या है? सस्पेंस अकाउंट इज ए लेजर अकाउंट which is created to find out the mistakes। जो फौरी तौर पर हम मिस्टेक्स जो है या करेक्शन जो है गलतियां हैं उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम एक अमाउंट लिख देते हैं वहां पे जो स्मॉलर साइड पे होती है। तो स्मॉल साइड लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट में, तो फिर वो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। टिल सच टाइम हम काम करते रहते हैं फर्दर, और जब हमारी तमाम वो सस्पेंस अकाउंट की फिगर मिल जाती है, वो फिगर जो हमें मिलेगी वो एक अमाउंट भी हो सकती है, 10 अमाउंट भी हो सकती है, डेबिट क्रेडिट मिलके हो सकती है। वो वो हमें देखना पड़ेगा, डिटेक्शन करनी पड़ेगी कि क्या गलतियां हैं। वो गलतियां हम ठीक करेंगे। वो गलती जब ठीक करेंगे, क्यों होता है? आमतौर पर ये, जब आप याद रखें, सस्पेंस अकाउंट उस वक्त खुलता है जब आप वन साइडेड एरर करते हैं। जब आप वन साइडेड एरर करते हैं तो डिस्काउंट, इसका मतलब ये है कि सस्पेंस अकाउंट में आपने वो अमाउंट डालनी है। तो इसमें वो हम सवाल अब सवाल की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले काम क्या है कि सवाल का आपने जो उसका डेबिट क्रेडिट नॉर्मल बैलेंस सही कर देना। उसके बाद पता चलेगा कि सस्पेंस अकाउंट की कितनी फिगर है जो कि रिकसाइल नहीं हो रही, वो निकल आई है। अब आप सवाल को पढ़ें, उसमें जो गलतियां की गई हैं उसकी एंट्री डालें। वो मैं डालना शुरू कर रहा हूँ, और उसके मैंने सारा जो है डिटेल जो है उसका इस अटैचमेंट में मिलेगा आपको। तो
अब समझने के लिए आपको मैं एंट्रियां यहाँ भी कर रहा हूँ ताकि जो एंट्रियां जो है आपको समझ आए कि कैसे पास करनी। तो सबसे पहले वो कहते हैं जी कि आप क्रेडिट बैलेंस बनाएं। ट्रायल बैलेंस बना लिया, इसका 1175 रुपये क्रेडिट डेबिट साइड पे कम आया है, वो हमने लिख दिया है। अब दोनों रिकनसाइल हो गए हैं। तो गिवन क्वेश्चन है, उसमें एक में अमाउंट 24,983 है डेबिट साइड पर और 25,000 दो है क्रेडिट साइड पर। इसका मतलब है कि ये रिकनसाइल नहीं होगा। इसको रिकनसाइल पहले आप करेंगे और पहले इसके साइड से ही करेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से करने के बाद पता चलेगा कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे वो निकल आएगा। उसके बाद हम एंट्री डालते हैं। सबसे पहली एंट्री जो गलती है वो कहता है जी गुड्स बॉट फ्रॉम जॉन्स। जॉन्स का मतलब है एक क्रेडिटर है। मैं यहाँ पे जॉन लिखने के बजाय क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल लिखूंगा, क्योंकि इसने सवाल में क्रेडिटर लिखा हुआ है, इसलिए मैं क्रेडिटर ही लिखूंगा। ठीक है जी, ताकि हमें एंड पे इसकी प्रॉब्लम ना हो। तो वो कहते हैं गुड्स बॉट फ्रॉम जॉन्स अमाउंटेड टू ₹13 हैड बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट्स एज 33। तो इसका मतलब ये है कि उसके अकाउंट में जो आपका सब्सिडी लेजर खुला हुआ है उसमें हमने 13 की बजाय 33 लिख दिया है। तो इसका मतलब है 33 लिखने से क्या हुआ कि 20 अमाउंट रुपए की एक्चुअल क्या थी बॉट फ्रॉम जॉन 13 रुपए, लेकिन वो हमने लिख दिया 33। इसका मतलब है कि 20 रुपए हमारी परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेजेस टू अकाउंट्स पे या क्रेडिटर। अब हमने उसको क्या किया है, कम लिखा है, ज्यादा लिख दिया, मनी टू बैलेंस हैज बीन पोस्टेड 33 हो गया। तो इसका मतलब है आप एक एंट्री करेंगे कि कम करेंगे जॉन्स टू, जॉन से मुराद है क्रेडिटर टू सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे एरर सिंगल साइडेड है, पोस्टिंग सब्जेक्ट लेजर में गलती की है, वरना गलती दोनों अमाउंट पे गलती नहीं की आपने। जब दोनों अमाउंट में गलती करेंगे सस्पेंस अकाउंट इस्तेमाल नहीं होगा। ये जब भी इस्तेमाल होगा वन साइडेड एरर होगी। तो ये वन साइडेड एरर आपकी कि आपने एक जो अमाउंट है उसको पोस्ट करते वक्त गलती की है, जनरल एंट्री सही डाली है, तो उसको हमने अब ठीक कर दिया है। तो क्या किया कि क्रेडिटर थ्रू अपना सस्पेंस अकाउंट। दूसरी एंट्री है फर्नीचर विच हैड कॉस्ट 173 हैड बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस। ये जो है दोनों जगह पे गलती हो गई है, इसमें सस्पेंस अकाउंट इस्तेमाल नहीं होगा। तो फर्नीचर विच हैड बीन कॉस्ट 7 हैड बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि आप फर्नीचर को डेबिट करें, ये है पहला वन। दो फर्नीचर टू जनरल एक्सपेंसेस। ये अमाउंट है जी उसमें कहता है 173। क्या किया, फर्नीचर को आपने जनरल एक्सपेंस में डाल दिया, हमने जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट किया, फर्नीचर को डेबिट कर दिया। ये आप उसी तरीके से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये सीधी बात है, फर्नीचर वहां चाहिए था, जनरल एक्सपेंस हो गया, जनरल एक्सपेंस गलत है तो जनरल एक्सपेंस को हमने क्रेडिट किया, फर्नीचर सही है उसको डेबिट कर। दूसरी अमाउंट है जी एन इनवॉइस। इनवॉइस होती है क्रेडिट की, इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर। इसका मतलब है कि हमने चीजें खरीदी हैं, लिमिटेड 370 हैड बीन omitted from the purchases account but credited to suppliers limited account। इसका मतलब है कि हमने परचेजेस में एंट्री नहीं की, इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर्स आ गई है 370 एंड हैड बीन omitted from the purchases account। इसका मतलब परचेज अकाउंट को हम ये एरर तो ओमिशन है, तो आपने परचेजेस अकाउंट को करना है वन साइडेड एरर। परचेजेस अकाउंट को आपने डेबिट करना है, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट। तीसरी एंट्री हमारी है परचेजेस, क्योंकि ये ओमिट हो गई है टू सस्पेंस। ये अमाउंट है जनाब इसकी 370। ये तीसरी एंट्री हमने कर दी है कि आपने गलती की है कि परचेजेस को डेबिट नहीं किया और आपने क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दिया, वो जो सही हो गया ठीक है, परचेजेस को कुछ नहीं किया तो इसका मतलब ये है परचेजेस पोस्ट नहीं हुई, तो परचेजेस को हमने अब डेबिट कर दिया है। और दूसरा अकाउंट चूंकि गलती नहीं है सस्पेंस अकाउंट। तीसरी आई सेल्स ऑन क्रेडिट टू होप। होप एक डेटर है,
उसको आपने 450 पे हैज बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स ऑन क्रेडिट 450 हैज बीन पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट बट नॉट टू होप लिमिटेड अकाउंट। इसका मतलब है आपने सेल्स में एंट्री सही कर दी, सेल्स टू डेटर एंट्री, डेटर टू सेल एंट्री डाली है, लेकिन पोस्टिंग करते वक्त डेटर को आपने अमाउंट उसके सब्सिडी लेजर में नहीं लिखी। तो अब आप देखो डेटर्स टू सस्पेंस, क्योंकि वन साइडेड एरर है, इसलिए आप लिखेंगे डेटर्स टू सस्पेंस। डेटर टू सस्पेंस, डेटर टू सस्पेंस जो है ये 450 5 नंबर एंट्री हम होते हैं। कहता जी बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट हैज बीन इनकरेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। आपने आपने अब आप देखेंगे, आप इसको इसने लिखा जी एंड शुड हैव बीन, यानी कि 4,291 होना चाहिए। वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे कितना लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है 4,591। इसका मतलब है कि हमने 4,300 से इसको बढ़ा दिया हुआ है, और दूसरा गलती कोई नहीं, उठाते हैं पोस्टिंग एरर है हमारी। तो 5,400 4,591 लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है। तो हमने 291 करना है, तो 300 से कैपिटल क्योंकि क्रेडिट होता है, इसको डेबिट कर दो, 300 कम हो जाएगा। कैपिटल को डेबिट करें 300, दूसरी गलती है नहीं, सस्पेंस। छठी एंट्री है जी अमाउंट ऑफ 86 रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए ब्लंट, यानी कि आपने एक अमाउंट वसूल की है एक डेटर से, उसका नाम है ब्लंट। तो डेटर लिखा हुआ, डेटर भी लिखा हुआ है। इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड हैज बीन ट्रीटेड एज कैश सेल, आपने उसे कैश सेल ट्रीट कर दिया, इसका मतलब कैश टू सेल्स कर दिया है, वो गलत है। कैश है तो ठीक है, कैश तो ठीक है, सेल्स गलत है। इसका मतलब है सेल्स को डेबिट करें और क्रेडिट करें डेटर को, क्योंकि जब कैश आता है तो हम कैश टू डेटर लिखते हैं, आपने लिख दिया कैश टू सेल्स, तो सेल्स गलत हो गई है। इसका मतलब है सेल्स को डेबिट करो, सेल्स डेबिट करें और सस्पेंस को क्रेडिट करिए, कैश से आ गया सेल्स को, इसके लिए दोबारा पढ़ें कैपिटल अकाउंट में नहीं, अमाउंट 86 रिसीव फ्रॉम ए ब्रांड दैट इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड एज कैश सेल। इसका मतलब है कि आपने सेल को डेबिट कर दिया है, तो इसका मतलब है ये डबल साइडेड एरर है आपकी, सस्पेंस नहीं है। सस्पेंस तब होता है जब सिंगल एरर, आपने कैश टू सेल ऐसे समझे आप, इसको मैं यहाँ देखता हूँ, आपने लिख दिया है कि रॉन्ग एंट्री है कैश टू सेल्स, ठीक है जी, कैश तो ठीक है, सेल्स आपने गलत लिख दी है, अमाउंट अमाउंट को चैलेंज देते हैं। असल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश टू डेटर। ये इसमें डबल साइडेड एरर है, सिंगल साइडेड एरर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये रॉन्ग एंट्री है, ये करेक्ट एंट्री है। और अब करेक्टिफाइंग क्या होगी कि हम सेल्स गलत है तो सेल्स को डेबिट करेंगे और डेटर को क्रेडिट करेंगे, ये एंट्री में करनी है, सेल्स टू डेटर। ये आप मेरी ये वर्किंग है, इसको सेम देखें, हमें कंफ्यूज हो तो फौरी तौर पर सही करें। तो रॉन्ग एंट्री क्या है, कैश टू सेल्स, कैश तो दोनों तरफ ठीक है, इसका मतलब कैश को छेड़ना नहीं है। सेल्स गलत है, क्रेडिट है, डेबिट करो। और डेटर क्रेडिट है, इसे ये जो सही है उसको वही रहने दो, गलत को उल्ट करो, सही को सही रहने दो, उसको वैसे ही रहने दो। उसका हम देखो क्रेडिट है, यहाँ भी क्रेडिट है, तो इसका मतलब है ये हमने एंट्री कर दी है 6। और नंबर 7 लास्ट वन जो है उसमें हम कहते हैं जी कि डिस्काउंट अलाउड हैज बीन अंडर टोटल बाय 35। डिस्काउंट अलाउड जो है ये आपने टोटल गलत कर दिया है, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, ये सेल्स पे होता है, तो इसलिए आपने अंडर टोटल कर दिया तो बढ़ाएं, कम किए तो बढ़ाएं, तो डेबिट ही करें। डिस्काउंट अलाउड 35 टू सस्पेंस, दूसरी आपकी गलती नहीं है। तो ये आपकी जनरल एंट्री आपने पास कर दी हैं।
और ये जनरल एंट्री आप अपने सामने रखेंगे ताकि जब सवाल को हम सही करें तो आपकी जो जो अटैचमेंट होगी उसमें एक लिखा होगा करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस में मैंने ये किया है कि उसकी तमाम जो गलत लिखा हुआ था सवाल में, मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ कि उसने प्रोविजन फॉर डॉलफुल डेट्स किए हुए थे डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, वो मैंने ये गिवन है उस अटैचमेंट में आप देखेंगे तो करेक्ट कर दिया गया। करेक्ट करने के बाद हमने उस अटैचमेंट में देखेंगे आप कि आपके टोटल जो है पहले सवाल गिवन सवाल में टोटल मिलता नहीं आपस में, टोटल नहीं मिलता, लेकिन इसमें भी टोटल नहीं मिलता। हमने क्या किया, स्मॉलर अमाउंट जो बिगर अमाउंट है वो है 25,580, वो क्रेडिट है, वो हमने उसको छेड़ा नहीं है। कम किसमें है, डेबिट में कमी है, हमने उसकी कमी थी बैलेंसिंग फिगर डाली 1175 सस्पेंस अकाउंट के नाम से। अब सस्पेंस अकाउंट की हमारी एंट्रियां जो है ना वो शुड बी इक्वल टू 1175, ताकि जब 1175 ताकि वो रिकनसाइल हो जाए, ये यहाँ पे डेबिट है, ये क्रेडिट अमाउंट हमें मिलनी चाहिए और सस्पेंस अकाउंट हमारा नील होना चाहिए। ये हमने एंट्री डाल दी है। अब हम बनाते हैं इसका ट्रायल बैलेंस बन गया है। अब बनाते हैं इसका हम क्या कहते हैं की अकाउंट, क्योंकि जब एंट्रियां की हैं तो करेक्टिव ट्रायल बैलेंस में इसमें फिट करने के लिए मैंने आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में बताया था कि ट्रायल बैलेंस के जो एंट्रियों में अकाउंट इफेक्ट हुए हैं उनका लेजर अकाउंट बनाओ, टी अकाउंट बनाओ। वो टी अकाउंट में आपने क्या करना है कि करेक्टेड बैलेंस से फिगर उठानी है ट्रायल बैलेंस से, और उसको आपने जो एंट्री है उसको पोस्ट करना है। उसको पोस्ट करेंगे तो वो नई एक बैलेंस आएगा, और जिसका तल्लक ना हो अपना करेक्टिंग एंट्री में उसको एज इट इज लिख देना। ठीक है जी, तो मैं आपको इसका भी अटैचमेंट दे दी मैंने इसकी, तो इसलिए आपके सामने लेकिन मैं करूंगा ताकि आपको समझाने के लिए, ताकि जिस वक्त आप उसको देखें अटैचमेंट को तो आपको समझ आए कि बात ठीक है। दूसरा स्टेप शुरू कर रहा हूँ, ये मैं खत्म कर दिया है, ये हमारे पास आ गई है, मेरे पास है इसका, तो मैं वहां से देखकर इसको पोस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले है क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल। जो क्रेडिट इसका आप बनाए एक अकाउंट, टी अकाउंट बनाए क्रेडिटर्स। ट्रायल बैलेंस जो है उसको मैं क्या दिखाऊंगा, टीबी। टीबी का मतलब हमारी नहीं है, इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस ये फिगर उठा रही है। क्रेडिटर का डोमिनेंट बैलेंस क्या होता है, वो होता है क्रेडिट, इसलिए मैंने यहाँ लिखना है। याद रखें ये गलती नहीं करनी जो मैंने की है। आपने ट्रायल बैलेंस जो है क्रेडिटर्स का क्रेडिट होता है, तो ट्रायल बैलेंस से फिगर उठाएं कलेक्टेड से, तो वो हाँ वहां लिखी हुई है 1600। आपने अभी एंट्री डाली है, वहां पे आपका क्रेडिट जो है वो 20 रुपए से क्रेडिटर जो है डेबिट है, और सस्पेंस अकाउंट वहां पे क्रेडिट है, तो 20 रुपए आप यहाँ डेबिट लिखें, सस्पेंस अकाउंट लिखें। तो इसका मतलब है ये एंट्री क्रेडिटर की एक ही थी, तो इसका मतलब है कि हम बैलेंस निकाल दें 1637, और इसको ऐसे करें, और ये मैं इसलिए करा रहा हूँ आपके पास सोल्यूशन पहुंच जाएगा कि ऐसे करना है। ये बैलेंस याद रखिए, क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे शो होगा, और वो है 1670। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर की एंट्री डाली आपने, अपने एंट्रियां देखनी जो आपने अभी डाली हैं, वो एंट्रियां देख के आपने इसके टी अकाउंट ठीक करने। ऑफिस फर्नीचर मेरा ख्याल इसको इधर रखें ताकि जगह मिल जाए उधर। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट बनाया जी आपने। टी ये चूंकि एसेट है, एसेट है तो इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट साइड पे लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे 2155। इसके बाद एंट्री डाली आपने, डेबिट किया है जनरल एक्सपेंसेस से, कितनी अमाउंट है 173, जनरल एक्सपेंसेस से लेके आए हैं, और इसका टोटल बनता है 2328, ताकि हमारा जो वक्त है टोटल करने में वो सस्ता हो। और ये बैलेंस अब इसके यहाँ पे आएगा वो है
2,03,28 न्यू बैलेंस आ गया, पहले ये था, अब ये लेना हमने, नए बैलेंस आ रहे हैं, हमने नए ट्रायल बैलेंस में करेक्टेड ट्रायल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट जो अमाउंट बनेगा उसमें वो लेंगे। तीसरा था जनरल एक्सपेंस। इसमें ट्रायल बैलेंस में क्योंकि ये एक्सपेंस है, इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट साइड पे लिखिएगा, और वो है 829। 829 को आप फर्नीचर में 173 अभी दिखाया था यहाँ पे आपने, फर्नीचर 173 है, फर्नीचर 173 और ये 829 हमने अब टोटल कर लिया जी। बैलेंस इसका कितना बनता है जी? 656। अब ये इसकी बजाय ये बैलेंस वहां पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, क्लियर हो गया मामला, ये इसमें कोई मसला नहीं है हमें। तो इसको अब हम जरा बेहतर बाल पॉइंट से हल करते हैं। तो ये आपने नया एक जो एडजस्टमेंट डाल के ना उसमें एंट्रियां जो भी हैं वो डाल दी हैं। उसके बाद आता है परचेजेस। परचेजेस का ट्रायल बैलेंस जो डबल बैलेंस होता है, तो टीबी 10,923, इसकी कैंटी डाली है आपने सस्पेंस में 370 की, परचेज को डेबिट किया है। ये जनाब 11,293 आ गए। तो इसका परचेज भी हो गई। कैपिटल जैसे अभी आपने एंट्री की है कैपिटल, इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, टीबी एंट्री आपने की है 300 की सस्पेंस में, 300 डेबिट की है, तो बैलेंस आएगा ये हमने कैपिटल भी सही कर दिया है। इसके बाद है सेल्स। यार सारे बाल पर खत्म हो गए हैं। सेल्स, सेल्स में आपके पास इसका नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस से आपने फिगर उठाई है 16,882, और इसके बाद जो कैश सेल हुई थी उसकी एंट्री देखें तो वहां पे सेल जो है डेबिट हो गई है, इसका मतलब डेटर से 86। तो इसके बाद इसका मतलब ये है कि ये सेल्स था, तो बैलेंस है 16,704। 16,882 ये तीनों मिल गए हैं। तो बैलेंस हम नए अपने ये लेके जाने हैं नए ट्रायल बैलेंस में। सेल भी हो गया जी। अब आता है जी डिस्काउंट अलाउट। ये होता है सेल्स पे, ये एक्सपेंस है, डेबिट होता है, तो टीवी में इसकी अमाउंट 733 है। तो उसके बाद इसका सस्पेंस में 35 रुपये आता है। हमारी जो एंट्री है, जो हमने करेक्टिंग एंट्री डाली है, तो ये बनता है 768। 768 और हमारा ये बैलेंस यही होगा। तो इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड भी हो गया जी। इसके बाद डेटर्स का अकाउंट रह गया था। डेटर्स का अकाउंट, उसमें ये डेटर का अकाउंट डेबिट होता है, तो टीबी हमने यहाँ पे लिखा 2983। ये 2983 हमने लिखा जी।
ये वहां से लिए ट्रायल बैलेंस से, और सस्पेंस पे 450 है। अभी हमने जनरल डाली है, उसको पोस्ट कर रहे हैं, तो वो 450 है, तो ये बनता है 3433। और इस तरह एक और अमाउंट है सेल्स की, एक गलती आपने की है वहां पे 86, तो इसका मतलब है 3433। अब बैलेंस इसका जाएगा जी, क्या कहते हैं, 3347। 3347, ठीक है जी। ये बैलेंस जाएगा 3347। तो ये हमारे खत्म हो। सस्पेंस अकाउंट मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि सस्पेंस अकाउंट जब बनाएंगे तो वो नील होना चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारा सवाल ठीक है, सस्पेंस अकाउंट भी बना देते हैं। सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि वो सस्पेंस नील होगा तो तभी हमारा सारा ठीक हो गया। आरसी अकाउंट है, और ये हमने इसलिए बनाया कि ताकि हम इस अकाउंट की गलतियां ढूंढ लें अपनी। तो इसका ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है 1175। हमने क्या किया जी, इसका क्रेडिटर्स में 20 रुपए पड़े हैं। परचेजेस इसका टोटल बिल्कुल मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई बैलेंस नहीं होगा, तो फिर सवाल ठीक होगा। इस तरह हमने ये तमाम जो है अकाउंट जिसके अफेक्ट हुए थे वो तो हमने चेंज कर दिए हैं। ये हम चेंज अमाउंट लेंगे, और जो इसमें नहीं आए उस पर एज इट इज लिख देंगे करेक्टेड ट्रायल बैलेंस से। अब मैं आपके सामने करेक्टेड ट्रायल बैलेंस आफ्टर अपना एडजस्टमेंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट बैलेंस अकाउंट, ये हमारी आखिरी आइटम है। इसको आप ये आ गया आपके पास, और इसकी अटैचमेंट आपको मिल जाएगी, इसलिए आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं जी करेक्टेड ट्रायल बैलेंस आफ्टर adjustment of suspense account as at 30/6/2023। डेबिट और क्रेडिट, अब हमने क्या करना है, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस सामने रखना है, और जो लेजर अभी बनाए हैं उनको सामने रखना है दोनों। जहां पे लेजर की नई अमाउंट आती है वो लिख रही है, जहां नहीं आती तो करेक्ट ट्रायल बैलेंस से एज इट इज फिगर लिख रही है, और कॉलम सही रखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
ये हमारा बैलेंस हो गया है। हमने क्या किया है इसमें कि जो फिक्रें करेक्टेड ट्रेड बैलेंस से लेजर में नहीं गई ने करेक्टिंग एंट्री डालने के बाद रेक्टिफाइंग एंट्री डालने के बाद उनको एज इट लिया और जो रेक्टिफिकेशन में अकाउंट्स आए हैं उनका बैलेंस जो नया आया है वो लिया है। बस इसमें ये किया और लिखा हुआ मैंने सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा इसमें। सस्पेंस